गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं 15 जनवरी 2017 का पहली शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर यूनिट्स परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ओवर डेटा। निम्नलिखित हार्डवेयर यूनिट्स में से कौन सी यूनिट डेटा पर गणितीय कार्य करती है? पहला है एएलयू, दूसरा है सीयू, तीसरा है रजिस्टर्स और चौथा है रैम। इस मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने का काम कंप्यूटर में एएलयू का होता है, राइट? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का। आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। इनमें से किसका इनपुट के साथ साथ आउटपुट यानी कि दोनों ही तरह की डिवाइसेस की तरह इसका यूज करा जा सकता है, इनपुट का भी आउटपुट आउटपुट का भी। पहला है प्रिंटर, दूसरा है वीडियो, तीसरा है माउस और चौथा है मेमोरी। गाइस, यहाँ पर मेमोरी का काम इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के तौर पर किया जाता है। आंसर होगा चौथे नंबर का। यहाँ पर प्रिंटर से सिर्फ हमें आउटपुट मिलता है, वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट मतलब कि मॉनिटर, इससे हमें सिर्फ आउटपुट मिलता है। माउस से हम इनपुट देते हैं और मेमोरी मेमोरी में हम डेटा स्टोर करते हैं, वहां से डेटा स्टोर करने के लिए इनपुट भी देते हैं और वापस आउटपुट भी लेते हैं, राइट? आंसर होगा इसका चौथे नंबर का, मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पैरेलल वायर्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम बस इज नोन एज। एक कंप्यूटर सिस्टम बस में समानांतर तारों की संख्या को किस रूप में जाना जाता है? पहला बस विड्थ, दूसरा बस लेंथ, तीसरा है बस थिकनेस, चौथा है बस कैटेगरी। गाइस, यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम में पैरेलल तारों की संख्या को बस बिट्स के नाम से जाना जाता है। आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड लेंथ ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड एज। सीपीयू के शब्द की लंबाई को किस रूप में नापा जाता है? पहला, द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ वर्ड, एक शब्द में कैरेक्टर्स की संख्या। दूसरा है द नंबर ऑफ बिट्स इन अ वर्ड, एक वर्ड में बिट्स की संख्या। तीसरा है द नंबर ऑफ बिट बाइट्स इन अ वर्ड, एक वर्ड में बाइट्स की संख्या। चौथा है द नंबर ऑफ निबल्स इन अ वर्ड, एक वर्ड्स में निबल्स की संख्या। गाइस, यहाँ पर सीपीयू के वर्ड लेंथ की जो मेजरमेंट करी जाती है वह करी जाती है एक वर्ड में बिट्स की संख्या, राइट? आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का, द नंबर ऑफ बिट्स इन अ वर्ड विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट आउटपुट पोर्ट द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी इज। इनपुट आउटपुट पोर्ट के संदर्भ में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? पहला यूनिक यूनिक सीरियल बिट, दूसरा यूनिवर्सल सीरियल बस, तीसरा है यूनिवर्सल सीरियल बाइट और चौथा है यूनिवर्सल सिंक्रोनाइज्ड बस। गाइस, यहाँ पर यूएसबी का फुल फॉर्म हम पहले भी कुछ क्वेश्चन पेपर में पढ़ चुके हैं। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, राइट? आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following input devices is used to convert images of text into machine editable text and widely used to convert text document into electronic files। निम्नलिखित इनपुट डिवाइस में से कौन से डिवाइस का प्रयोग टेक्स्ट की छवियों को मशीन एडिटेबल टेक्स्ट में बदलने और व्यापक रूप से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फाइलों में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैसे अगर हमारे एक पेपर पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इनमें से कौन सी डिवाइस का यूज करा जाता है जिससे उस टेक्स्ट को, कागज पर लिखे हुए टेक्स्ट को एडिटेबल फॉर्म में कंप्यूटर में डाला जा सके या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम चेंज कर सके, ताकि उसे चेंज करा जा सके, बाद में एडिट किया जा सके। पहला है ओसीआर, दूसरा एमआईसीआर, तीसरा है लाइट पेन और चौथा है स्कैनर। इस ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इस डिवाइस का यूज करके हम इमेज के रूप में जो टेक्स्ट है उसको एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इन द फॉर्म ऑफ 25 पिन फीमेल कनेक्टर एंड यूज्ड टू कनेक्ट प्रिंटर, स्कैनर एंड अदर सिमिलर डिवाइसेस। निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्टर 25 पिन फीमेल कनेक्टर के रूप में आता है और प्रिंटर, स्कैनर और इसी तरह के अन्य उपकरणों को जोड़ने के लिए यूज करा जाता है? पहला सीरियल पोर्ट, दूसरा पैरेलल पोर्ट, तीसरा यूएसबी पोर्ट और चौथा है RJ45 पोर्ट। इस पोर्ट कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 25 पिन फीमेल कनेक्टर आता है जिसका यूज करा जाता है प्रिंटर, स्कैनर और ऐसे ही कोई दूसरी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए, उसे कौन सा पोर्ट कहते हैं? मतलब 25 पिन फीमेल कनेक्टर कौन से पोर्ट में यूज करा जाता है? ये करा जाता है पैरेलल पोर्ट में, राइट? आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सीपीयू विथ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ऑफ 24 बिट्स कैन एड्रेस अप टू मेमोरी। मतलब कि 24 बिट मेमोरी एड्रेस रजिस्टर वाला एक सीपीयू खालिस्तान मेमोरी तक एड्रेस कर सकता है। पहला 8 KB, दूसरा 8 MB, तीसरा 16 KB और चौथा है 16 MB। गाइस, 24 बिट मेमोरी एड्रेस रजिस्टर करने वाला सीपीयू सिर्फ 16 MB मेमोरी तक एड्रेस ही कर सकता है। आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। निम्नलिखित कंप्यूटर लैंग्वेज की श्रेणियों में से
कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को प्रत्यक्ष रूप में समझता है, मतलब कि कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है, सीधी सी बात है। पहला असेंबली लैंग्वेज को, दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज को, तीसरा मशीन लैंग्वेज को और चौथा है विजुअल लैंग्वेज को। आपको यूट्यूब हमारे यूट्यूब चैनल पर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर टॉपिक लेकर एक वीडियो डली हुई मिल जाएगी। उस टॉपिक में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है और कौन कौन से लैंग्वेज ट्रांसलेटर अवेलेबल है, राइट। सो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, असेंबली लैंग्वेज, दूसरा हाई लेवल लैंग्वेज, तीसरा मशीन लैंग्वेज और चौथा है विजुअल लैंग्वेज। सो गाइस, कंप्यूटर ना मशीन लैंग्वेज ही समझ सकता है। सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। क्वेश्चन में और यही पूछा गया है कि कंप्यूटर लैंग्वेज की श्रेणियों में कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पहला इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरा एमएस ऑफिस, तीसरा विंडोज और चौथा है लाइनक्स। तो गाइस यहाँ पर लाइनक्स एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, राइट। अब ये सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से सॉफ्टवेयर आएंगे, मतलब कौन से कैटेगरी के अंदर कौन से सॉफ्टवेयर आएंगे, ये हम किसी पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे। अभी डायरेक्टली हम पढ़ते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आता है जो कि इसमें ऑप्शंस में लाइनक्स है, राइट। सो आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ordered set of instruction is known as blank and a set of programs that governs the operation of a computer system or its related devices is known as blank। मतलब कि खालिस्तान निर्देशों के क्रमबद्ध सेट के रूप में जाना जाता है और प्रोग्राम्स का एक सेट जो कंप्यूटर सिस्टम को या इससे संबंधित उपकरणों के ऑपरेशन को नियंत्रित करता है वह खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। पहला है प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, तीसरा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और चौथा है फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर। सो गाइस, इंस्ट्रक्शन के समूह को, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये कहलाते हैं प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम्स कहलाते हैं सॉफ्टवेयर, राइट। सो पहला होगा इसका आंसर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, मतलब कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज इक्वल टू प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज इक्वल टू सॉफ्टवेयर, राइट। सो यहाँ आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा कथन गलत है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट जीयूआई, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर मल्टीटास्किंग, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कई सारे कामों को एक साथ कर सकते हैं। दूसरा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और चौथा है, विंडोज सोर्स कोड इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज का जो सोर्स कोड है वह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ऑन करा गया है, मतलब कि प्रोप्राइटर उसका माइक्रोसॉफ्ट है। सो ये भी बिल्कुल सही है। गाइस, इसमें तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सो ये गलत है, क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, राइट। आंसर होगा इसके तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर 5 memory devices M1, M2, M3, M4, M5 of capacity 2 MB, 4 GB, 512 KB, 16 TB and 3072 KB respectively. Which of the following is the correct ordering of memory devices is an increasing order of their storage capacity? सो यहाँ पर 5 मेमोरी डिवाइस दी गई हैं, M1, M2, M3, M4, M5 करके। और फिर हर मेमोरी की आगे मेमोरी भी दी गई है, M1 है 2 MB का, M2 है 4 GB का, M3 है 512 KB का, M4 है 16 TB का और M5 है 3072 KB का। सो यहाँ पर हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। सो गाइस, इंस्टाग्राम पर आपको एक पोस्ट मिल जाएगी जिसमें सारी मेमोरीज बताई गई, मेमोरी यूनिट्स जो जो है एमबी की, एमबी, टीबी, केबी, ये सारी वहां पर बताई गई हैं। वहां आप उनको पढ़कर इन सारी नंबर्स को बहुत अच्छे से असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। यहाँ हम डायरेक्टली इसके आंसर के बारे में पढ़ते हैं। इसमें सबसे छोटी जो मेमोरी होगी वह होगी 512 KB, मतलब पहले नंबर पे आएगा M3, दूसरे नंबर पर आएगा इसका MB, मतलब MB में 2 MB, राइट, क्योंकि 3072 KB है और ये लगभग 2 MB से ऊपर है। सो यह तो तीसरे नंबर पे आएगा। तो पहला आएगा मतलब M3, दूसरा आएगा M1, तीसरे नंबर पे आएगा M5, फिर यहाँ टीबी और जीबी बचा, तो जीबी आएगा, जीबी होता है टीबी से छोटा, और 4 GB चौथे नंबर पर आएगा M2 और 16 TB ये आएगा लास्ट में। सो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है चौथे नंबर पर पहले M3, फिर M1, फिर M5, M2 और देन M4, राइट। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। आप इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर उस पोस्ट को जरूर चेक करिएगा, उसमें आपको सारी मेमोरी का नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर अ डबल साइडेड मेमोरी डिस्क इन विच ईच सरफेस इज divided into 16 tracks and each track is divided into 4 sectors. If each sector contains 4 blocks of 128 bytes each, then the capacity of the memory disk. इसमें बोला गया है कि एक दो तरफा मेमोरी डिस्क पर विचार करें जिसकी हर सतह 16 ट्रैक में और प्रत्येक ट्रैक में 4 सेक्टर में बांटा गया है। यदि प्रत्येक सेक्टर में 128 बाइट्स के 4 ब्लॉक शामिल है तो मेमोरी डिस्क की क्षमता क्या होगी। इसे हम नोटपैड पे थोड़ा सा सॉल्व करके पढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि 16 ट्रैक्स है, मतलब कि डबल साइडेड जो मेमोरी डिस्क है उसकी एक साइड में 16 ट्रैक है। यहाँ हमने 16 ट्रैक लिख लिया। देन हर एक ट्रैक में 4 सेक्टर है। अगर हम 4 सेक्टर लिखते हैं तो 16 ट्रैक और 4 सेक्टर यानी कि हो गए टोटल 64 सेक्टर, राइट। ये हो गया 64 सेक्टर। हर एक सेक्टर में 4 ब्लॉक हैं 128 बाइट्स के। यहाँ पर 16 × 4 128 बाइट्स × 4 हम इन्हें जब मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद में जब जो रिजल्ट आएगा वो आएगा बाइट्स। यहाँ पर रिजल्ट इसका आएगा, ये आया बाइट्स में, राइट। अब हमें करना क्या है, इसे करना है केबी में चेंज। अगर हम इसे केबी में चेंज करना चाहें तो 1024 से डिवाइड करना होगा। जब हम इसे 1024 से डिवाइड करेंगे, 1024 से डिवाइड करने पर आएगा 32 केबी, मतलब हमने इसको केबी में चेंज कर दिया है। ये आया जो 32 केबी है, ये है डबल साइडेड मेमोरी की एक साइड की कैपेसिटी, राइट। अगर हमें इसमें देखना है डबल साइड की कैपेसिटी तो ये होगा 64 केबी, और यहाँ पर 64 केबी दिया गया है थर्ड नंबर के ऑप्शन में। आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉस कमांड्स डिलीट अ डायरेक्टरी एंड फाइल्स सब डायरेक्टरीज विद इन इट। निम्नलिखित में से कौन सा डॉस कमांड है जिस इसमें स्थित डायरेक्टरी और फाइल्स सब डायरेक्टरीज को डिलीट करता है। डॉस में हमें कौन सी कमांड देनी होगी यदि हम डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी को डिलीट करना चाहते हैं। पहला है डेल, दूसरा है डिलीट, तीसरा है डेल ट्री और चौथा है फॉर्मेट। गाइस यदि हमें डॉस में डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए कमांड देनी है इसके लिए हम कमांड देंगे डेल ट्री करके, राइट। आंसर होगा इसका 3 नंबर का, मतलब थर्ड इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल क्लिकिंग ऑन द टाइटल बार ऑफ अ मैक्सिमाइज्ड विंडोज विल ब्लैंक द विंडो। गाइस किसी भी विंडो के टाइटल बार पर डबल क्लिक करने से क्या होगा। टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बार ये सबसे ऊपर जो आपको पट्टी दिख रही होगी, सबसे ऊपर की पट्टी जहां पर विंडो का इंट्रोडक्शन लिखा होता है, मतलब विंडो का जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम और साथ में विंडो का नाम, राइट। वो होता है टाइटल बार। अब यहाँ पूछा गया है कि यदि विंडो मैक्सिमाइज है और हम इस पर डबल क्लिक करते हैं देन क्या होगा। पहला क्लोज होगा, दूसरा मिनिमाइज होगी, तीसरा रिस्टोर होगी और चौथा स्प्लिट होगी। यहाँ हम करके देखते हैं। जैसे हम टाइटल बार पर डबल क्लिक करते हैं स्क्रीन छोटी हो गई, स्क्रीन छोटी होगी मतलब रीस्टोर हो गए। इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का रीस्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is used by a PC's microprocessor to get the computer system started after you turn it on। जब आप कंप्यूटर को शुरू करते हैं तो निम्नलिखित में से पीसी के माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम शुरू करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब भी हम कंप्यूटर चालू करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा किसका यूज करा जाता है कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने के लिए। पहला बायोस का, दूसरा एंटीवायरस का, तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का और चौथा है डिवाइस ड्राइवर का। कंप्यूटर के चालू करने के लिए यहाँ हमेशा बायोस का यूज करा जाता है, राइट। आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is a link or a reference which is used to access an item stored somewhere else in the computer system। निम्नलिखित में से कौन सा लिंक या रेफरेंस है जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में कहीं और स्टोर किए गए किसी आइटम का उपयोग करने के लिए किया जाता है। पहला है बिटमैप, दूसरा है इमेज, तीसरा है फोल्डर और चौथा है शॉर्टकट। गाइस जैसे कहीं और फाइल स्टोर करी गई है कंप्यूटर में, देन हम चाहते हैं कि हम आसान तरीके से उसको ढूंढ सके या हम अपने सामने किसी स्क्रीन पर रखना चाहते हैं, इसके लिए किया जाता है शॉर्टकट का यूज। शॉर्टकट क्रिएट कर लेने से वह फाइल या फोल्डर कहीं भी सिस्टम में रखी हो, हम उससे शॉर्टकट क्रिएट करने से शॉर्टकट को ओपन करके उसे एक्सेस कर सकते हैं, राइट। आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज्ड टू लॉन्च रजिस्ट्री एडिटर। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का उपयोग रजिस्ट्री एडिटर लॉन्च करने के लिए किया जाता है। पहला रजिस्ट्री का, दूसरा एडिट का, तीसरा रजिस्ट्री एडिट का और चौथा है रजिस्ट्री एडिटर का। इस रजिस्ट्री एडिटर लॉन्च करने के लिए हम कमांड देते हैं reg एडिट का, रेज एडिट, राइट। आंसर होगा इसके दूसरे नंबर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की फॉर क्विक एक्सेस टू द विंडोज टास्क मैनेजर। अगर हमें विंडोज टास्क मैनेजर खोलना है तो हमें कौन सी की कॉम्बिनेशन का यूज करना होगा? पहला कंट्रोल प्लस शिफ्ट का, दूसरा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब का, तीसरा कंट्रोल प्लस टैब का और चौथा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप का। सो गाइस मैंने ये पहले भी कई वीडियोस में बताया हुआ है कि जब भी हमें विंडोज टास्क मैनेजर ओपन करना है या विंडोज स्टार्ट मेन्यू करके होता है उसे ओपन करना है तो हम दो शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। ये एक शॉर्टकट की तो यहाँ दी गई है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप और एक होती है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। राइट, सो यहाँ आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। इनमें से कौन आपके कंप्यूटर को वायरस से बचाता है? पहला फाइल मैनेजर, दूसरा एंटीवायरस, तीसरा डिस्क क्लीनर और चौथा है डिस्क डीफ्रैगमेंटर। सो गाइस वायरस से सुरक्षा करने का काम होता है एंटीवायरस का। राइट, सो आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस। इनमें से कौन एंटीवायरस नहीं है? पहला सिमेंटिक नोट रन, दूसरा मैकएफे, तीसरा फाइलिल्ला और चौथा है कैस्पर स्काई। तो इस कुछ एंटीवायरस जो पॉपुलर एंटीवायरस हैं उनके नाम इंस्टाग्राम हैंडल पर डले हुए हैं, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से फाइल जिल्ला करके कोई भी एंटीवायरस नहीं होता है। सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का फाइल जिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन फॉर विंडोज पावर सेवर प्लान। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज पावर सेवर प्लान का वैध तरीका नहीं है? पहला डिम द डिस्प्ले, यानी डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है उसको कम करके, दूसरा टर्न ऑफ द डिस्प्ले, डिस्प्ले को बंद करके, तीसरा टर्न ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर को ही बंद करके, चौथा पुट द कंप्यूटर टू स्लीप, स्लीप कंप्यूटर को स्लीप मोड में रख के। सो गाइस इसमें पावर सेवर प्लान जो होता है मतलब कि कंप्यूटर कम पावर कंजम्पशन करे उसके लिए टर्न ऑफ द कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर को ही बंद कर देना, ये कोई पावर सेवर प्लान का ऑप्शन नहीं होगा। राइट, सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू ओपन कमांड प्रॉम्प्ट इन विंडोज फॉर एग्जीक्यूटिंग टेक्स्ट बेस्ड कमांड। यदि टेक्स्ट बेस्ड कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए विंडोज से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए कौन से विकल्प का यूज करेंगे? पहला सीएमडी का, दूसरा कमांड्स का, तीसरा एग्जीक्यूट और चौथा है रन। जब भी हमें टेक्स्ट बेस्ड कमांड ओपन करनी होती है तो उसके लिए हम कमांड देते हैं सीएमडी। राइट, तो आंसर होगा पहले नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेंज सेटिंग्स एंड कस्टमाइज द फंक्शनैलिटीज ऑफ योर कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपके कंप्यूटर की सेटिंग्स में बदलाव करने और कार्यात्मकता को अनुकूलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? पहला कंट्रोल पैनल, दूसरा कैरेक्टर मैप, तीसरा है रिसोर्स मॉनिटर और चौथा है टास्क शेड्यूलर। सो गाइस यहाँ पर सिस्टम की सेटिंग्स को चेंज करने या कस्टमाइज करने को यूज करा जाता है कंट्रोल पैनल का। यहाँ से हम जाके बेसिक सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो आंसर होगा इसका पहले नंबर का कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम हैकर्स एंड मैलिशियस सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपके कंप्यूटर की हैकर्स और मैलिशियस सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में सहायता करता है? पहला बैकअप एंड रीस्टोर, दूसरा है विंडोज एक्सप्लोरर, तीसरा है विंडोज फायरवॉल और चौथा है स्निपिंग टूल। सो हैकर्स और मैलिशियस सॉफ्टवेयर से जो हमारे सिस्टम को बचा के रखता है यानी प्रोटेक्ट करता है, यह काम करता है विंडोज फायरवॉल। राइट, सो आंसर होगा इसका थर्ड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल ऑप्शंस अलाउज टू सेव द करंट वर्क टू अ डिफरेंट फाइल देन द ओरिजिनल लैम्प। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल विकल्प वर्तमान कार्य को वास्तविक फाइल के स्थान पर एक अलग फाइल में सेव करने की अनुमति देता है? मतलब कि जिस फाइल पर हम काम कर रहे हैं उस फाइल से किसी दूसरी जगह पर दूसरे नाम से सेव करा जा सके। इसे किस ऑप्शन द्वारा किया जा सकता है? पहला है न्यू, दूसरा सेव, तीसरा सेव एज और चौथा है प्रिंट। तो गाइस यदि हमें कोई डॉक्यूमेंट पर हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट में कुछ एडिटिंग करके उस नई फाइल को दूसरे नाम से किसी दूसरी जगह पर या फिर उसी जगह पर सेव करा जा सके, सो इसके लिए हम करते हैं सेव एज ऑप्शन का यूज। राइट, सो आंसर होगा इसका थर्ड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फाइल नेम हैज टू पार्ट सेपरेटेड बाय अ डॉट। द पार्ट प्रोसीडिंग द डॉट इज कॉल्ड ब्लैंक वेयर एज द पार्ट फॉलोइंग द डॉट इज कॉल्ड ब्लैंक। एक फाइल नाम के दो भाग होते हैं जिन्हें एक बिंदु से विभाजित किया जाता है। बिंदु से पहले के भाग को खालिस्तान कहा जाता है जबकि बिंदु के बाद वाले भाग को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन है पहला एक्सटेंशन और प्राइमरी नेम, दूसरा है प्रेसिडेंट और एक्सटेंशन, तीसरा है प्राइमरी नेम और एक्सटेंशन, चौथा है प्राइमरी नेम और एंटीसीडेंट। सो गाइस जो भी नाम दिया गया होता है, फाइल का कोई भी नाम दिया गया होता है तो उसमें फुल स्टॉप के द्वारा उसको दो भागों में बांट दिया जाता है
और जिसमें जो फुल स्टॉप के पहले का पार्ट रहता है वो कहलाता है प्राइमरी नेम और फुल स्टॉप के बाद का कहलाता है एक्सटेंशन। राइट, सो आंसर होगा थर्ड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्काइव फाइल फॉर्मेट दैट सपोर्ट्स लॉसलेस डेटा कंप्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्काइव फाइल प्रारूप है जो क्षति रहित डेटा संपीड़न को सपोर्ट करता है? पहला है पीडीएफ, दूसरा जिप, तीसरा पीएस और चौथा है जेपीजी। सो गाइस यहाँ पर जिप एक आर्काइव फाइल है जो लॉसलेस डेटा कंप्रेशन को सपोर्ट करती है, तो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विंडोज एक्सप्लोरर इफ देयर इज नो प्लस साइन टू द लेफ्ट ऑफ अ फोल्डर आइकॉन इट मींस द फोल्डर डज नॉट हैव एनी। विंडोज एक्सप्लोरर में यदि एक फोल्डर आइकॉन के बाईं ओर कोई धनात्मक चिन्ह नहीं है तो इसका अर्थ है कि फोल्डर में खालिस्तान नहीं है। पहला सब फोल्डर, दूसरा जिप फाइल, तीसरा डॉक्यूमेंट फाइल और चौथा है पीडीएफ फाइल। तो इस विंडोज एक्सप्लोरर में यदि एक फोल्डर के आइकॉन पर कोई प्लस का साइन नहीं है तो इसका मतलब होता है कि उस फोल्डर के अंदर कोई भी सब फोल्डर नहीं है। राइट, सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर व्यू इज मोस्ट सुटेबल फॉर द फोल्डर्स दैट कंटेन्स पिक्चर। निम्नलिखित फोल्डर व्यू में कौन सा व्यू उन फोल्डर्स को देखने के लिए सबसे उपयुक्त है जिनमें छवियां होती हैं? पहला थंबनेल व्यू, दूसरा है लिस्ट व्यू, तीसरा डिटेल व्यू और चौथा है टाइल्स व्यू। सो इस थंबनेल व्यू होता है जिसमें अगर किसी फोल्डर में इमेजेस रखी हुई हैं तो उसके लिए थंबनेल व्यू सबसे अच्छा व्यू होता है। राइट, जिसमें पिक्चर्स बड़े अच्छे से दिखाई देती हैं, मतलब साफ साफ दिखाई देती हैं। तो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला है विंडोज एक्सप्लोरर इज अ प्रोग्राम दैट हेल्प यू मैनेज योर फाइल एंड फोल्डर। विंडोज एक्सप्लोरर एक प्रोग्राम है जो आपकी फाइल और फोल्डर को मैनेज करने में मदद करता है। सो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है विंडोज एक्सप्लोरर कैन बी ओपन ऑन क्लिक स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स एसेसरीज एंड विंडोज एक्सप्लोरर। सो विंडोज एक्सप्लोरर को ऑन करने के लिए पहले क्लिक स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज और विंडोज एक्सप्लोरर। सो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है विंडोज एक्सप्लोरर कैन बी ओपन ऑन राइट क्लिक स्टार्ट बटन देन सेलेक्टिंग विंडोज एक्सप्लोरर। सो विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करके और उसके बाद विंडोज एक्सप्लोरर को सिलेक्ट करके ओपन करा जा सकता है। सो ये भी बिल्कुल सही है। चौथे नंबर का लाइक अदर विंडोज, दूसरी विंडोज की तरह द विंडोज एक्सप्लोरर shows its own name in the title bar। विंडोज एक्सप्लोरर में दूसरी विंडो की तरह ही यह अपना नाम टाइटल बार में दिखाता है। ये ऑप्शन गाइस गलत है क्योंकि विंडोज एक्सप्लोरर यदि खुला रहता है तो इसमें यह दूसरे विंडोज की तरह अपना नाम टाइटल बार में नहीं दिखाता है। राइट, सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। यह कथन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसर। इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर नहीं है? पहला ओपन ऑफिस राइटर, दूसरा एमएस वर्ड, तीसरा ओपन ऑफिस कैल्क और चौथा है नोटपैड। सो इनमें से वर्ड प्रोसेसर ओपन ऑफिस कैल्क नहीं है। ओपन ऑफिस कैल्क है एक स्प्रेडशीट। राइट, बाकी ये तीनों वर्ड प्रोसेसर के एग्जाम्पल है या वर्जन है या कहना चाहिए ऑफिस सूट के हिस्से हैं जो वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ऑटोमेटिकली मूव टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन वन लाइन इज फिल्ड विद टेक्स्ट इज कॉल्ड। जब एक लाइन भर जाती है तो अपने आप दूसरी लाइन में टेक्स्ट लिखना चालू हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? पहला ड्रॉप गैप, दूसरा टेक्स्ट अलाइनमेंट, तीसरा वर्ड रैप और चौथा हैफनेशन। सो गाइस इसे कहा जाता है वर्ड रैप। जब भी हम वर्ड में या कहीं भी किसी डॉक्यूमेंट में कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो पहली लाइन भर जाने पर दूसरी लाइन ऑटोमेटिकली लिखना चालू हो जाती है, वही कहलाता है वर्ड रैप। आंसर होगा थर्ड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक इज यूज्ड टू कॉपी वेयर एज ब्लैंक इज यूज्ड टू कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। इनमें से एक का यूज कॉपी करने के लिए जबकि दूसरे का यूज कट करने के लिए किया जाता है। पहला है कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस एक्स, दूसरा कंट्रोल प्लस सी और अल्ट प्लस एक्स, तीसरा है अल्ट प्लस सी और कंट्रोल प्लस एक्स, चौथा है कंट्रोल प्लस सी और अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एक्स। वाइस कॉपी करने के लिए किया जाता है कंट्रोल प्लस सी और कट करने के लिए किया जाता है कंट्रोल प्लस एक्स का यूज। तो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन्यू दैट इज फ्री फ्लोटिंग एंड यूजुअली अपीयर्स नेक्स्ट टू द माउस पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक मेन्यू है जो फ्री फ्लोटिंग होता है और सामान्य तौर पर माउस पॉइंटिंग के आगे दिखाई देता है? पहला स्क्रॉल बार, दूसरा डायलॉग, तीसरा टूल बार और चौथा होता है पॉपअप। सो ये जब भी हम कर्सर को कहीं ले जाते हैं तो उसके बाद में एक फ्री फ्लोटिंग मेन्यू आ जाता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कर्सर जहां है उसके बगल में एक छोटा सा पॉपअप आ रहा है। राइट, क्लिक टू पैन अराउंड डॉक्यूमेंट ये लिखा हुआ आ रहा है, ये कहलाता है पॉपअप। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का पॉप अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फॉन्ट स्टाइल इन एमएस वर्ड। इनमें से कौन सा वैलिड फॉन्ट स्टाइल नहीं है एमएस वर्ड में? पहला स्ट्रॉन्ग, दूसरा बोल्ड, तीसरा इटैलिक, चौथा रेगुलर। तो गाइस हम फॉन्ट स्टाइल में किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या रेगुलर कर सकते हैं पर स्ट्रॉन्ग करके कोई भी
फॉन्ट स्टाइल नहीं होता है। सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज यूनिट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में इनमें से कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट साइज यूनिट होता है? पहला पॉइंट, दूसरा पी का, तीसरा सेंटीमीटर और चौथा होता है इंच। तो गाइस यहाँ पर डिफॉल्ट फॉन्ट साइज यूनिट होता है पॉइंट। हम एमएस वर्ड में फॉन्ट की साइज को पॉइंट में मेजरमेंट करते हैं, राइट। तो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्प्रेडशीट। इनमें से कौन सी स्प्रेडशीट नहीं है? पहला ओपन ऑफिस कैल्क, दूसरा ओपन ऑफिस इम्प्रेस, तीसरा एमएस एक्सेल, चौथा लोटस 123। तो गाइस यहाँ पर ओपन ऑफिस इम्प्रेस इस नाम से कोई भी स्प्रेडशीट नहीं होती है। तो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एड्रेस ऑफ द सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ 31st रो एंड 20th कॉलम इज। 30वीं रो और 20वें कॉलम के प्रतिच्छेदन पर या इंटरसेक्शन पर जो सेल बनती है उसका एड्रेस क्या होगा? पहला S31, दूसरा 31S, तीसरा 31T और चौथा है T31। सो गाइस किसी भी सेल का नाम बनता है पहले कॉलम का नाम फिर रो का नाम, राइट। अब यहाँ पर दिया गया है 20वें कॉलम और 31वीं रो। तो 20वें कॉलम यानी कि 20वें नंबर पे क्या अल्फाबेट आता है? वो आता है T, राइट। तो कॉलम का नाम होगा T से चालू और 31st मतलब T31 इस नाम से सेल का एड्रेस बनेगा। सो यहाँ पर आंसर होगा चौथे नंबर का T31, राइट। ये 20वें कॉलम और 31st रो के इंटरसेक्शन पर T31 सेल बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है assuming numeric values in the cell A1 to A5 as 1 2 3 4 5 respectively value of Excel expression sum A1 से A3, A5। अब गाइज यहाँ पर A1 से लेके A5 तक की कुछ वैल्यूज दी गई हैं, यहाँ 1 2 3 4 5, राइट। हम इसे एक्सेल से पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली थोड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ A1 से लेके A5 तक कुछ सेल दी गई हैं जिनमें A1 से 1 से लेके 5 तक वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें बराबर सम, यहाँ हमें A1 से लेके A3 मतलब इस तरह से, कॉमा A5। सो A5 को सिलेक्ट करते हैं, देन ब्रैकेट क्लोज करते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो गई? यहाँ A1 कोलन A3 मतलब A1 से लेके A3 और कॉमा A5 और A1 से A3 और A5 को टोटल करना है। सो इसकी वैल्यू क्या होगी? सो यहाँ पर आंसर आया 11, राइट। तो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वे टू एडिट द कंटेंट ऑफ एन एक्टिव सेल। इनमें से कौन सा एक एक्टिव सेल को संपादित करने का तरीका नहीं है? पहला क्लिक ऑन फॉर्मूला बार, दूसरा डबल क्लिक ऑन इन द एक्टिव सेल, तीसरा प्रेसिंग F2 की और चौथा प्रेसिंग F3 की। तो जैसे अगर कोई हमें यहाँ पर सेल दी गई है, सपोज मेरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, अब हमें इस एक्टिव सेल को एडिट करना है, राइट। अगर हम डायरेक्टली लिखना चालू करते हैं तो ये सेल में जो कंटेंट पहले से है वो मिट जाएगा। सो हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? पहला तरीका तो ये होता है कि यहाँ जो फॉर्मूला बार दिख रहा होगा, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जहाँ कर्सर है, अभी ये फॉर्मूला बार होता है। इसमें हम जैसे क्लिक करेंगे तो सेल के अंदर पहुंच जाएंगे और इसके बाद हम इससे एडिट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, जो सेल है जिसको हमें एडिट करना है उस पर हम डबल क्लिक करेंगे जिससे हम सेल के अंदर पहुंच जाएंगे, देन इसके बाद हम इसे एडिट कर सकते हैं। सो ये हो गया दूसरा तरीका। और सेल पर क्लिक करके हम अगर F2 बटन दबाएंगे, F2 फंक्शन की का यूज करते हैं, देन सेल के अंदर पहुंच जाएंगे। इस तरह से ये 3 तरीके हो गए जिससे हम सेल के डेटा को एडिट कर सकते हैं, राइट। क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार, ये भी सही है। डबल क्लिक ऑन द एक्टिव सेल, ये भी बिल्कुल सही है। और प्रेसिंग F2 ये बिल्कुल सही है। सो यहाँ पर 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम किसी भी एक्टिव सेल को एडिट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे चौथा तरीका जो दिया गया है प्रेसिंग F3 की, इस तरीके से हम किसी भी सेल को एडिट नहीं कर सकते। सो ये आंसर इसका सही होगा, फोर्थ नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू द डिस्प्ले वैल्यू ऑफ द सेल कंटेनिंग द एक्सेल एक्सप्रेशन 55 डिवाइडेड बाई 0 इज। पहला डाइवर्जेंस 0, दूसरा है नेम, तीसरा है इंफिनिटी और चौथा है 0। तो गाइस किसी भी नंबर को यदि हम 0 से डिवाइड करते हैं तो इसमें इस प्रकार की एरर आती है, हैशटैग डाइवर्जेंस 0, राइट। सो इसे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली पढ़ते हैं। जैसे उसमें लिखा हुआ है हमें 55 को 0 से डिवाइड करना है। अब हमने यहाँ ऊपर वाली सेल में 55 लिखा है, नीचे वाले 0, देन यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया है इक्वल टू पहली सेल मतलब S3 डिवाइडेड बाई 0, राइट। अब जैसे हम इसे एंटर करेंगे तो ये देखिएगा हैज डाइवर्जेंस स्लैश 0, ये एरर आ जाएगी, राइट। सो इसका मतलब होता है गाइस हम किसी भी सेल को यदि 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसमें ये एरर आएगी ही आएगी, मतलब डाइवर्जेंस 0, राइट। आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है assuming the content of the cell A1 and B1 as 4 and 3 मतलब A1 बराबर
4 है और B1 में लिखा हुआ है 3 रिस्पेक्टिवली द डिस्प्ले वैल्यू ऑफ द सेल कंटेनिंग द फॉर्मूला। अब किसी सेल में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है A1 और ये ऊपर वाला साइन बना है B1, देन इससे रिजल्ट क्या आएगा? सो गाइस यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है A1 और अप साइड का एरो है देन B1 लिखा है, सो A1 के ऊपर B1 की पावर होती है, राइट। इसका मतलब होता है कि A1 मतलब कि 4 और ऊपर वाला साइन बना है देन B1 लिखा है, मतलब 4 के ऊपर 3 की पावर, देन 4 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आंसर हमें मिलेगा 4 into 4 into 4 is equal to 64, राइट। तो आंसर होगा इसका 64 थर्ड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर हाइडिंग द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ अ वर्कशीट द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट विजिबल सेल विल बी। यदि हम एक्सेल में पहला कॉलम और पहली पहली रो को हाइड कर देते हैं तो पहले नंबर पर कौन सी सेल शो होगी? पहला B2, दूसरा 2B, तीसरा A1 और चौथा है 1A। सो गाइस यहाँ पर हम इसको देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन में बोला गया है पहले कॉलम को हाइड करना है, सो हम पहले कॉलम को राइट क्लिक करके हम यहाँ हाइड कर रहे हैं, देन पहली रो को भी हाइड करना है, सो हम 1 नंबर की रो में जाके इसे भी हाइड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहली सेल कौन सी दिख रही है? ये दिख रही है B2, राइट। सो यहाँ पर आंसर होगा इसका पहले नंबर का B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सेल्स A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 contains the natural numbers 1 to 9, मतलब A1 से लेके C3 तक 1 से 9 तक नंबर्स लिखे हुए हैं, देन द डिस्प्ले वैल्यू ऑफ द सेल कंटेनिंग द फॉर्मूला इज इक्वल टू सम A1 टू A1 से B2 और C3, इसका टोटल क्या होगा? तो गाइस यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमने नंबर लिख लिए हैं A1, A2, A3 में, सो ये 1 2 3, B1, B2, B3 में 4 5 6, C1, C2, C3 में 7 8 9, देन यहाँ पर पूछा गया है A1 से B2। अगर हम A1 से B2 तक सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ A1, A2, B1, B2 ये 4 सेल ही सिलेक्ट होंगी, मतलब इन चारों को टोटल, और कॉमा लगा के लिखा है C3 मतलब 9। देन अगर हमें पांचों सेल का टोटल करते हैं देन आंसर क्या होगा? जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है A1 से लेके B2, ये A1 से B2 हमारा सिलेक्ट हो गया, देन लिखा है C3, तो ये हमारा C3 सिलेक्ट हो गया, यहाँ हमने ब्रैकेट क्लोज किया। ये जो फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है यही क्वेश्चन में पूछा गया है, देन अगर हम इसे एंटर करते हैं तो आंसर आता है 21, राइट। सो इसमें आंसर दिख रहा है थर्ड नंबर पे 21, सो आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट इज वन ऑफ द बेस्ट नॉन एग्जाम्पल ऑफ। इंटरनेट किसका प्रसिद्ध उदाहरण है? पहला वैन का, दूसरा लैन का, तीसरा मैन का और चौथा है सैन का। सो गाइस यहाँ पर इंटरनेट सबसे बेस्ट नॉन एग्जाम्पल कहा जाए तो वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क, राइट। सो आंसर होगा पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्टरनेटिव नेम ऑफ HTTPS। HTTPS का इसमें से कौन सा अल्टरनेटिव नेम नहीं है? पहला HTTP ओवर TLS, दूसरा HTTP ओवर SSL, तीसरा HTTP सर्विस, चौथा है HTTP सिक्योर। सो गाइस यहाँ पर HTTP सर्विस इस नाम से कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है HTTPS का, राइट। सो आंसर होगा थर्ड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड वाइड वेब URL स्टैंड्स फॉर। वर्ल्ड वाइड वेब के संबंध में इनमें से URL का फुल फॉर्म क्या है? पहला अनइंटरप्टेबल रिसोर्स लोकेटर, दूसरा यूनिक रिसोर्स रेप्लिकेटर, तीसरा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और चौथा है यूनिफॉर्म राउटर लोकेशन। तो इस URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, राइट। तो आंसर होगा इसका थर्ड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज computers and other communication devices are connected in a continuous loop and each node serves as a repeater। निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसमें कंप्यूटर और अन्य संचार उपकरण एक कंटिन्यूअस लूप में जुड़े होते हैं और प्रत्येक नोड एक रिपीटर के रूप में कार्य करता है? तो इनमें से कौन सी टोपोलॉजी होगी जिसमें कंप्यूटर कंटिन्यूअस लूप में जुड़े रहेंगे और हर एक नोड एक रिपीटर का काम करता है? सो पहला है स्टार, दूसरा रिंग, तीसरा बस और चौथा है मैश। इस टोपोलॉजी नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है हम किसी और पर्टिकुलर वीडियो में सारी टोपोलॉजीज को समझेंगे, और कौन कौन कैसी क्या वो टोपोलॉजीज बनती है उन सबको हम एक वीडियो में समझेंगे, राइट। यहाँ हम डायरेक्टली आंसर पढ़ते हैं, इसका आंसर होगा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में हर एक नोड होता है, यानी कि हर एक कंप्यूटर होता है वह कंटिन्यूअस लूप में जुड़ा रहता है और हर एक नोड एक रिपीटर का काम करता है, राइट। सो आंसर होगा इसका सेकंड नंबर का। Which of the following OSI layers ensures the delivery of complete message? निम्नलिखित OSI लेयर में से कौन सा संपूर्ण संदेश की डिलीवरी को सुनिश्चित करता है? पहला प्रेजेंटेशन लेयर, दूसरा ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरा नेटवर्क लेयर और चौथा है फिजिकल लेयर। सो यहाँ पर गाइस डिलीवरी
को, मतलब किसी मैसेज की कंप्लीट डिलीवरी को ट्रांसपोर्ट लेयर कंफर्म करता है, राइट। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट ऑन्ड लोकल एरिया नेटवर्क फॉर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेस टीसीपी आईपी एंड अदर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इज नोन या इज कॉल्ड। एक संगठन का निजी स्वामित्व वाला लोकल एरिया नेटवर्क जो टीसीपी या आईपी का तथा अन्य इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं। पहला है इंट्रानेट, दूसरा इंटरनेट, तीसरा एक्सट्रानेट और चौथा है वीपीएन। सो गाइस, एक का है प्राइवेट ऑन लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब एक किसी कहना चाहिए एक बिल्डिंग के अंदर जो भी लैन नेटवर्क बिछा हुआ है उसमें टीसीपी और आईपी और अदर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का यूज करा जाता है, इसे कहा जाता है इंट्रानेट, राइट। सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। तो गाइस यहाँ पर 15 जनवरी 2017 के पहली शिफ्ट के सारे 52 क्वेश्चन हमारे यहाँ हो चुके हैं। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देन मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में, राइट।